2 घंटे बाद ओटी रूम में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज जाती है। शिदिशा हल्के होश में दूर से उसे नम आंखों से देख रही थी। वो डॉक्टर उस बच्चे को शिदिशा के पास लाकर कांग्रेचुलेट शिदिशा, यू गिव बर्थ आ बेबी बॉय। ये सुन शिदिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस बच्चे के माथे पर किस कर उसके सर पर हाथ फेर बोली, आई एम सॉरी बेबी। मम्मा को ये करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, आपके पापा तो है ना, वो आपको बहुत प्यार करेंगे। मम्मा ना होकर भी हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके पास रहेगी। आई लव यू बेबी एंड विल मिस यू। इतना बोल वो एक बार फिर उसके माथे को चूमती है और उसका चेहरा पूरी तरह नज़रों में भरकर मुस्कुराते हुए लेट जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगले पल वो डॉक्टर उस बच्चे को लेकर बाहर आती है। सब लोग उधर देखते हैं। साधना जी रुद्राज को बोलती हैं, जो उधर देखता है। डॉक्टर उस बच्चे को लेकर उनके पास आती हैं। वहीं रुद्राज उठकर उनके पास आता है। डॉक्टर बच्चे को उसकी ओर बढ़ाकर, इट्स अ बेबी बॉय। रुद्राज ये सुन उस बच्चे को देखता है और कपकपाते हाथों से उसे गोद में लेता है। उसका चेहरा देख एक पल के लिए वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन शिदिशा की याद आते ही वो डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर नजरें नीची कर नामे सर हिलाकर, आई एम सॉरी। ये सुन सब टूट जाते हैं। वहीं रुद्राज को एकदम सदमा लगता है और उसका बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। वो पीछे हो जाता है कि तभी साथ्या एकदम आकर उसे संभाल कर हाथ उस बच्चे की सेफ्टी के लिए उसके नीचे लगा लेती है। वहीं रुद्राज खुद को संभाल नहीं पाता और एकदम ज़मीन पर बैठ जाता है। वहीं साथ्या बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और उसे देखते हुए रोने लगती है। साधना जी और देवकी जी नीचे बैठ उसे संभालने लगती हैं, पर रुद्राज बुरी तरह रोने लगता है। अगले पल वो खुद में बड़बड़ाते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना बोल वो उठकर जल्दी से ओटी रूम में जाता है। साध्या भी उसे ऐसे देख उसके पीछे जाती है। वहीं डॉक्टर बाकी लोगों को रोक लेते हैं। रुद्राज ओटी रूम में आकर शिदिशा को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो जल्दी आकर उसको अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। वहीं साध्या उन दोनों को ऐसे उस बच्चे को देख रो देती हैं। रुद्राक्ष शिदिशा के चेहरे पर हाथ रख, सिद्धि, नहीं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ प्लीज़ सिद्धि आंखें खोलो, प्लीज़ एक बार मुझे देखो, प्लीज़ उठो यार, सिद्धि प्लीज़ उठो, तुम तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम प्लीज़ मेरी एक बात मान जाओ, प्लीज़ एक बार आंखें खोल, मुझे देखो। सिद्धि प्लीज़ उठो, प्लीज़ मैं तरस जाऊँगा तुम्हारे बिना, तड़प जाऊँगा तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। प्लीज़ उठ जाओ ना, प्लीज़। मुझे मुझे रुद्र कहकर कौन बुलाएगा यार, प्लीज़ उठ जाओ। तुमसे मैंने हर चीज़ सीखी है, सब कुछ तुमने सिखाया है, पर अकेले रहना कौन सिखाएगा मुझे। प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ उठो ना सिद्धि, प्लीज़। इतना बोल वो रोने लगा कि तभी वो बच्चा भी रो पड़ता है और साध्या रोते हुए उसे चुप कराने लगती है। रुद्राज उसकी आवाज़ सुन उधर देखता है। वो शिदिशा को एक नज़र देख जल्दी से उठकर साध्या को पकड़ वहाँ लाता है और बच्चे का हाथ शिदिशा के हाथ पर रख देता है। वहीं साध्या नीचे झुक जाती है। रुद्राक्ष उन दोनों का हाथ कसकर पकड़, सिद्धि, सिद्धि देखो, देखो हमारे बच्चे को, ये कितना प्यारा है, हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये तुमने तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे भी ज़्यादा इससे प्यार करती हो, तो फिर तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इस नन्ही सी जान की क्या गलती है? तुम इसके लिए कुछ भी कर सकती हो, तो तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये अभी अभी इस दुनिया में आया है, प्लीज़ इसे इस दुनिया में लाने वाली को मत इससे दूर करो, प्लीज़ इसे इसकी माँ को मत छीनो। एक बच्चे को तुम उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हो, जो अभी माँ शब्द का मतलब ही नहीं जानता है। प्लीज़ इसी के लिए उठ जाओ, इसी के लिए वापस आ जाओ शिदिशा, प्लीज़ इसके लिए उठ जाओ, हमारे प्यार की खातिर उठ जाओ, हमारे बच्चे के लिए लौट आओ सिद्धि। तुम्हें हमारे प्यार की कसम, हमारी प्यार की निशानी की कसम, हमारे बच्चे की कसम, प्लीज़ उठो सिद्धि।
आंखें खोलो प्लीज़, उठो सिद्धि, वो जोर से चीखा। सिदिशा का चेहरा पकड़ रोने लगा। वहीं साध्या रोते हुए सीधी खड़ी होने लगती कि तभी वो वापस वैसी पोजीशन में आ जाती है। वो सिदिशा और उस बच्चे के हाथ को देखने लगती है। साध्या रुद्राज के कंधे पर हाथ रख, रुद्राज, रुद्राज देखो। ये सुन रुद्राज उसे देखता है, उसकी नज़रों का पीछा कर उन दोनों के हाथ को देखता है और दोनों उधर ही देखने लगते हैं। सिदिशा ने उस बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। वहीं ये देख रुद्राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी से सिदिशा को देखता है। वहीं डॉक्टर भी ये देख हैरान थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहीं रुद्राज कसकर उन दोनों के हाथ को चूम लेता है। वो सिदिशा के माथे पर किस कर अपने बच्चे के माथे पर किस करता है। रुद्राज नम आंखों से बच्चे के सर पर हाथ फेर, थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते ना तो पापा शायद तुम्हारी मम्मा को खो देते। उन दोनों का ये मूवमेंट देख साध्या मुस्कुरा देती है। वो उन दोनों को देख मन में बोलती है, दुनिया में चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना हो, कितने भी नाते क्यों ना हो, लेकिन इस दुनिया में सबसे अटूट रिश्ता होता है तो एक माँ और उसके बच्चे का। इस रिश्ते को कोई भी चाह कर अलग नहीं कर सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता, खुद भगवान भी नहीं। एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। एक माँ को उसके बच्चे से कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात सच भी है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए जी और मर दोनों सकती है तो वो अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़कर उसके पास वापस आ सकती है। माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा ही होता है। वहीं रुद्राज अपने बच्चे को गोद में लेता है और बाहर ये सुन सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं डॉक्टर बच्चे के टेस्ट के लिए उसे लेकर उसे ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं। वहीं सिदिशा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन सिदिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है कि उसे अपने हाथ पर भार महसूस होता है। वो सर उठाकर देखती जहाँ रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़े सो रहा था। उसे देख सिदिशा धीरे से उठने की कोशिश करती कि तभी रुद्राक्ष जाग जाता है। सिदिशा अपने पेट पर हाथ रख उठने लगती है। उसे अभी पेन था। वहीं रुद्राक्ष उसे पकड़कर धीरे से बिठाता है। रुद्राक्ष तुम ठीक हो? सिदिशा हाँ में सर हिलाकर इधर उधर देख, रुद्र हमारा बेबी कहाँ है? रुद्राक्ष वो ठीक है और तुम भी, लेकिन तुम्हें मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। सिदिशा को अब ये एहसास हुआ और उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष एक तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं और ऊपर से मेरा ख्याल भी आया तुम्हें। पता है कितना डर गया था मैं, लगा जैसे सच में मैंने तुम्हें खो ही दिया था। अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे छोड़कर चली जाती तो मैं मर जाता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिदिशा उसके गले लग जाती है। वहीं रुद्राक्ष उसे पकड़ आंखें बंद कर लेता है। अगले पल रुद्राक्ष उसका चेहरा पकड़, प्लीज़ ऐसा मत, मेरे साथ जी नहीं पाऊंगा मैं। सिदिशा नाम में सिर हिलाती है। फिर वो उसे पकड़ कर, प्लीज़ वादा करो मुझसे कि कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी तुम, कभी नहीं, प्लीज़। सिदिशा उसका हाथ पकड़कर, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे पास रहूंगी। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। इतना बोल वो अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। वहीं रुद्राक्ष उसके सर पे हाथ फेर वहाँ किस करता है। तभी वहाँ नर्स बच्चे को गोद में लेकर वहाँ आते हुए, क्या बेबी अपने मम्मा पापा से मिलने के लिए रेडी है? ये सुन दोनों उधर देखते हैं। वहीं सिदिशा इमोशनली रुद्राज को उधर देखने लगती है। नर्स बच्चे को सिदिशा की गोद में देती है। वहीं सिदिशा नम आंखों से और हल्के हाथों से उसे प्यार से गोद में लेती है। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी उसे नहीं पता था, क्योंकि ये पल ऐसा ही होता है जब हम अपने बच्चे को अपने हाथों में पहली बार उठाते हैं ना, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। वहीं सिदिशा के साथ था। सिदिशा उसको निहारते हुए उसके माथे पर किस करती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। रुद्राक्ष उन दोनों को ऐसे देखते अपने सीने से लगा लेता है। सिदिशा रुद्राक्ष से, रुद्र देखो ये कितना छोटा सा है और इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह ब्राउन है। रुद्राक्ष हाँ, और देखो इसके हल्के हल्के बाल भी ब्राउन, लाइक तुम्हारे जैसे।
शिदिशा, हाँ ये सच में कितना छोटा सा है, कितना क्यूट है, और देखो देखो कैसे देख रहा है। रुद्रराज, हाँ ये सच में बहुत छोटा है। और सिद्धि, हम सोएंगे तो कहीं इसे पिचका ना दे। सिद्धिशा परेशानी से, हाँ रुद्र, मैं भी यही सोच रही थी, कितना छोटू सा है। वो दोनों फिर मुस्कुराकर उसके माथे पे किस करते हैं और उसे देखने लगते हैं। वो भी उन दोनों को देख रहा था। वो था ही इतना, क्या कहें। शिदिशा, वैसे नाम क्या सोचा है? रुद्राज सोचते हुए, हाँ सोचा है, क्या तुम्हें पसंद आएगा? शिदिशा, तुम बताओ तो। रुद्राज, तुमने सोचा है? शिदिशा, हाँ सोचा तो है, बट पता नहीं कैसा। रुद्राज, तुम बताओ ना। शिदिशा, पहले तुम बताओ। रुद्राज, अच्छा ठीक है, हम एक साथ बताते हैं और जिसका अच्छा लगेगा वही डिसाइड होगा। वो दोनों कुछ सोचकर अपने बच्चे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। अगले पल दोनों एक साथ बोले, साच। सुन, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर बच्चे को। शिदिशा, सेम। रुद्राज, और ये अच्छा भी है, तो क्या ख्याल रख ले? शिदिशा, खुद में साच, बहुत अच्छा नाम है। उसने बोला ही था क्यों? बच्चा मुस्कुरा दिया। वहीं वो दोनों उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख एक दूसरे को देखते हैं। रुद्राज, लगता है इसे पसंद आया। शिदिशा, हाँ तुम्हें पसंद आया बेबी? वो बच्चा खिलखिला उठता है। वो दोनों एक दूसरे को देख तो यही नाम, रुद्र और सिद्धि का साच, रूसा का साच। रुद्राक्ष, ये हमारे प्यार की निशानी है, साक्षात हमारा वजूद है, हमारे सामने है, हमारे प्यार का सबूत है, हमारे प्यार की गवाह है, तो इसलिए इसका नाम। वो दोनों एक साथ साच होगा। उनके कहते ही साच एक बार फिर मुस्कुरा देता और वो दोनों उसे देख दोनों एक साथ प्यार से उसके गालों को चूम लेते हैं। तभी वहाँ आवाज़ आई, अगर मम्मी पापा जूनियर रुद्र को खूब सारा प्यार कर लिए हो तो क्या हम भी उसे देख लें? यहाँ लाइन लगी हुई है। ये सुन रुद्राज सिदिशा एक दूसरे को देख मुस्कुराकर एक साथ, बिल्कुल। उनके ये कहते ही सब अंदर आ जाते हैं। रुद्राज साच को सिदिशा की गोद से ले लेता है और उठकर सबको दिखाने लगता है। वहीं सब उसे देख काफ़ी खुश हो जाते हैं। सब एक एक कर उसे अपनी गोद में लेकर खूब लाड प्यार करते हैं। कोई उसे क्यूट, तो कोई लवरी, तो कोई प्यारा, ना जाने क्या क्या बोल रहा था। लास्ट में साध्या उसे अपनी गोद में लेकर खिलाने लग जाती है और नियति उसके गालों को छूने लगती है। सब सिदिशा के पास आकर उसे पूछने लगते हैं और उसके साथ रुद्राज को भी मम्मा पापा बनने के लिए कांग्रेचुलेट्स करते हैं। रुद्राज सिदिशा सबको उसका नाम बता देते हैं, जिसे सुन सब खुश हो जाते हैं। सबको नाम पसंद आता है और साच को उसके नाम से बुलाने लगते हैं। और वो सबको देख पहले तो शांत सा था, फिर धीरे धीरे उनके साथ में खेलने लगा। थोड़ी देर में सब बाहर चले जाते हैं। साध्या साच को लेकर वहीं बैठ जाती है। साच उसकी गोद में काफ़ी आराम से था कि तभी अभिमन्यु अंदर आता है। वो तीनों उसे देखते हैं। अभिमन्यु शिदिशा को पूछता है कि शिदिशा, बस हाँ में सिर हिला देती है। तभी अभिमन्यु साध्या को देखता है जो साच को गोद में लेकर बैठी थी। अभिमन्यु उसे उंगली कर रुद्राज सिदिशा से, मैं आई? रुद्राक्ष, ऑफ कोर्स, इसे पूछने की क्या बात है? अभिमन्यु कुछ कहता और वहाँ जाने लगा। साध्या उसे पास आता देख नजरें नीचे कर लेती। वहीं अभिमन्यु साच को देखने लगता है। साध्या उसे अभिमन्यु की ओर बढ़ाती है। अभिमन्यु उसे देख साच को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी शिदिशा, अगर तुम्हारा सरफ्रीनेस या उल्टेपन का असर मेरे बच्चे पर आया ना तो सच में तुम्हें गोली मार दूंगी। ये सुन रुद्राज और साध्या मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वहीं अभिमन्यु से घूर कर, जस्ट शट अप मिस्सी। शिदिशा चुप हो गई। वहीं अभिमन्यु साच को गोद में ले लेता है पर उसे समझ नहीं आता है कि पकड़े कैसे। तो साध्या उसकी हेल्प करती है और उसके साथ उसे पकड़े रहती है। वहीं शिदिशा उन दोनों को ऐसे देखने लगती है। साच अभिमन्यु की गोद में शांति से लेटा उसे एकटक देख रहा था और अभिमन्यु को याद आ रहा था कि रुद्राज उसे घूर रहा हो। अभिमन्यु मन में, बाप क्या कम था जो बेटा भी देखे जा रहा है। अभिमन्यु, वैसे दिखने में तो मम्मा पापा दोनों पर गया है एंड काफ़ी क्यूट है। वो दोनों बस मुस्कुराती है। अभिमन्यु उन्हें कांग्रेचुलेट करता है और थोड़ी देर साच के साथ रहने के बाद बाहर चला जाता है। साध्या साच को बेबी बकेट में लिटा देती है और बाहर चली जाती है। साच सो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद शिदिशा भी सो जाती है। रुद्राज उन दोनों को एक नज़र देख डॉक्टर के पास चला जाता है। अगले दिन डिस्चार्ज के बाद रुद्राज, शिदिशा
और बाकी लोग खुराना हाउस आ जाते हैं। वहाँ पहले ही सब उनके वेलकम के लिए थे। देवकी जी, साज, सिदिशा और रुद्राक्ष आरती का टीका लगाते हैं और फिर नियति को इशारा करती है। नियति जाकर एक वाइट कपड़ा और आलते का थाल लाती है। सिदिशा, रुद्राक्ष समझ जाते हैं कि देवकी जी कपड़े को रुद्राक्ष को देती हैं। रुद्राक्ष कपड़े को खोलता है, वहीं सिदिशा साज को गोद में लेकर आगे बढ़ती है। वहीं साध्या उसके पैर पकड़ आलते की थाल में कर उसे सफ़ेद कपड़े पर एक एक कर आगे तक छापे लगवा देती है। ऐसा होने के बाद सभी तालियां बजाते हैं और सम्राट पार्टी पॉपर को ब्लास्ट करता है। रुद्राक्ष सिदिशा को पकड़कर अंदर आता है और उसे सोफे पर बिठा देता है। वहीं जो लोग साच से नहीं मिले थे वो उसे गोद में लेकर खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सिदिशा को रुद्राक्ष उसके कमरे में भेज दिया जाता है। वहीं साच को सब बाहर खिलाने में लगे थे। साध्या अपने रूम में चली जाती है और नियति साक्ष को रुद्राक्ष सिदिशा के रूम में छोड़कर आ जाती है। अब मनु जो साध्या के बारे में एक बार फिर सोचने लगा, क्योंकि सिदिशा ने एक बार फिर उसे याद दिला दिया था। साध्या का कमरा। अपने कमरे में जैसे आती है, सामने देख एकदम चिल्लाने ही वाली होती कि तभी अब मनु उसके मुंह पर हाथ रख उसे दीवार से सटा देता है। साध्या उसे गुस्से में देखने लगती है, लेकिन अब मनु उसे नॉर्मल देख रहा था। अगले पल साध्या उसके हाथ में जोर से काट लेती है, लेकिन अब मनु बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके जोर से काटने की वजह से अब मनु अपना हाथ हटा लेता है। साध्या गुस्से से, क्या हरकत है मिस्टर मनु? अब मनु कुछ नहीं बोला, बस इसे देखता रहा। साध्या, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है या नहीं? कुछ बोल रही हूँ तुमसे। यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी आने की? इतना बोल वो उससे दूर हटने लगी कि तभी अब मनु उसे वापस पकड़ दीवार से लगा देता। वहीं साध्या उससे मुंह फेर लेती है। इन 3 महीनों में उसने अब मनु को जरा सा भी नहीं देखा था। वहीं अब मनु उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है। साध्या, क्या बात है? हैं? क्या हो गया तुम्हें? अब मनु, वही जो तुम्हें नहीं हुआ। साध्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? हो क्या गया तुम्हें? अब मनु उसे पकड़, तुम्हें क्या हुआ? साध्या, कुछ नहीं हुआ मुझे, हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है। अब मैं नहीं जाऊंगा। अपनी बात पूरी किए बिना और अपने सवाल के जवाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुना तुमने? साध्या, कैसा जवाब? कौन सा जवाब? मैं कुछ नहीं जानती, हटो और जाने दो मुझे। अब मैं नहीं, पहले ये बताओ कि तुम क्यों मुझसे दूर भागती रहती हो? क्यों मेरे सामने आने पर खामोश हो जाती हो? क्यों मुझसे नजरें नहीं मिला पाती हो? साध्या, ऐसा कुछ नहीं है। अब मनु उसे पकड़, अच्छा ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। साध्या, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अब मनु, ठीक है छोड़ दूंगा, बस मुझे मेरे जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। 4 बजे सनसेट पॉइंट आ जाना। इतना बोल वो जाने लगा और साध्या उसे परेशानी से देखने लगी। अब मनु पलट कर, और जो तुम नहीं आई तो सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद के साथ क्या कर जाऊंगा। साध्या ये सुन हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ कहती कि अब मनु विंडो से बाहर चला गया। साध्या उसके पीछे जाते हुए अभी वो नीचे देखती है, अब मन्नू कहीं नहीं था। वहीं अब मन्नू मन में, तुम्हें आज आना ही होगा और तुम आओगी, खुद से बोल वो चला गया। साध्या घबरा कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर अब मन्नू ने कुछ कर लिया तो? ये सब सोच वो घड़ी में टाइम देखती है जिसमें 3:30 बजे थे। वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर वहाँ से निकल जाती है। सम्राट का कमरा। सम्राट काउच पर बैठा था और नियति उसके सीने से लगी उसे कस के पकड़ी हुई थी, जैसे वो उसे छोड़ेगी ही नहीं। वहीं सम्राट उसका सर सहलाकर, न्यू, बस और कितना परेशान होगी तुम? नियति, क्या हम शादी कर लें? सम्राट एकदम, व्हाट? ये कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आया? नियति, याद है ना उस दिन डैड ने क्या कहा था कि वो मेरी शादी करवाने का सोच रहे हैं? अगर उन्होंने, सम्राट प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम उतनी सी बात को लेकर परेशान थी और चिड़चिड़ी हो गई थी, और मैं भी ना पागल समझ नहीं पाया, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। पर पहले बोलो कि तुम परेशान नहीं होगी और अच्छे से अपना ख्याल रखोगी। नियति हाँ में सर हिलाती है। सम्राट, तो डोंट वरी, तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो सिर्फ सम्राट खुराना से, समझी? नियति, पक्का ना? सम्राट, हाँ बाबा पक्का। चलो अब सो जाओ, थक गई होगी ना? नियति कुछ नहीं बोली
और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं सम्राट उसे गोद में उठाकर बेड पर सुलाकर उसके पास लेट जाता है और लाइट ऑफ कर उसका सर सहलाते हुए सो जाता है। सनसेट पॉइंट। सात्या घबराती हुई वहां आती है और इधर उधर देखने लगती है। वह आगे बढ़कर पूरे में देखने लगती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। सात्या, अभिमन्यु देखो, देखो मैं आ गई, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गई। इतना बोल वो पूरे में ढूंढने लगी पर उसे अभिमन्यु नहीं मिला। तभी उसके फ़ोन पर वॉइस मैसेज आया। वो मुस्कुराकर उसे ऑन कर सुनने लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे आओगी और आते ही लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम तो लड़ाई में सच में मुझे विलेन समझने लगी। सादिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना बोल वो इधर उधर देखने लगती है। तभी फिर एक मैसेज आया। वो उसे प्ले करती है। तुमने मुझे पता नहीं क्या समझा, हमेशा मुझे कुछ भी बोलकर चली जाती थी और मैं खुद तुमसे लड़ने लग जाता था, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे उस लड़ाई तक रखती थी। ये सुन सात्या फिर इधर उधर देखने लगी। अब मैनू प्लीज़ एक बार मेरे सामने आ जाओ, ऐसा नहीं है प्लीज़। तभी फिर से मैसेज आया। हमारी लड़ाई थी, पता नहीं क्या था, मुझे तो तुमसे कोई मतलब नहीं था, पर फिर धीरे धीरे आदत सी हो गई, पर तुमने इसे कभी समझा ही नहीं। सादिया, अब मैनू तुम कहाँ हो, प्लीज़ सामने आओ। उसे फिर मैसेज आता है। मैं बाद में तुम्हें समझने लगा, नॉर्मल रहने लगा। तुम जब कार में सो गई थी तो मेरा फोकस ना जाने क्यों तुम पर जा रहा था। जब मैंने पहली बार तुम्हें छुआ तब ना जाने क्यों अलग सा एहसास हुआ, पर तुम हमेशा मुझसे दूर जाती थी। सात्या, अब मैनू ऐसा नहीं है, प्लीज़ सामने आओ ना। अगला मैसेज। मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुमने मुझसे वो बातें कही, तुम्हें जरा भी फील नहीं हुआ कुछ ऐसा बोलकर। साध्या अब रोने लग जाती है और उसे ढूंढने लगती है। नेक्स्ट मैसेज। पता है, जिस नाम से मैं चिढ़ता था ना जाने क्यों उसे सुनने के लिए बेचैन सा रहता था। उस नाम को सुनने के लिए तरस जाता था। चमगादड़ सुनने की आदत हो गई थी मुझे, पर तुम छिपकली सुने बिना कैसे रहती थी, कैसे? साथे रोते हुए, अब मैनू प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो प्लीज़। नेक्स्ट मैसेज। हर वक्त तुम मेरे जहन में चलती रहती थी, चैन से सो नहीं पाता था मैं, पर तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं था। तुम मुझे बार बार अवॉइड कर मुझे इग्नोर करती थी, कितना बुरा लगता था मुझे। सात्या, अब मैनू नहीं है, अब मैनू तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। नेक्स्ट मैसेज। कहते हैं ना, जब कोई इंसान हमारे पास होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, और उसके दूर जाने से तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। वैसा ही ना जाने क्यों मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था, नहीं समझ पा रहा था कि मैं ये क्या है। तुमसे हर एक पल की दूरी चुभती थी मुझे। फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद, हाँ शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये मैसेज सुन तो सात्या और इमोशनल हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब मन्नू उससे ये कहेगा। वो इधर उधर देखने लगती है। नेक्स्ट मैसेज। लेकिन क्या फ़ायदा, फ़ायदा क्या है तुमसे? इसकी एक्सेप्टेशन थोड़ी ना कर सकता हूँ कि तुम तो मैं तुम्हें कभी अच्छा ही नहीं लगता था, हमेशा बुरा लगता था। तुम्हारी नज़र में तुम्हें गिरा हुआ इंसान था जिसे तुम कभी नहीं देखना चाहती थी। सात्या, अब मैनू प्लीज़ ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरे सामने तो आओ। अब मैनू, तुम तो मुझसे नफ़रत करती हो ना, कभी प्यार तुम कर ही नहीं सकती, और वो भी मुझसे, तो फिर फ़ायदा क्या है? और जिस इंसान को मेरे जीते जी मुझे कोई मतलब नहीं, तो उसे मेरे मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सुन सात्या डर जाती है और हैरानी से इधर उधर देखने लगती है। वो रोते हुए, अब मन्नू नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। देखो मैं ऐसा अब कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे सामने आओ प्लीज़। नेक्स्ट मैसेज। मुझे तुमसे प्यार कब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मरने के बाद भी मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सादिया उर्फ छिपकली। इतना सुन सादिया जोर से चिल्ला उठती है। वो डरते हुए इधर उधर देखकर, नहीं अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम जैसे समझ रहे हो सब कुछ नहीं है। अभी मैं प्लीज़ एक बार मेरे सामने आ जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुमने जो कुछ भी कहा
वो मैं सब तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ और करती थी। मुझे लगा कि तुम किसी से और प्यार करते हो, इसलिए तुमसे दूर रहती थी, तुम्हारे सामने नहीं आती थी। तुम सामने आते थे तो मैं बिखर जाती थी, खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। अब मन्नू, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरे सामने आओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, प्लीज़ मेरे सामने आओ। अब मन्नू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। इतना बोल वो रोते हुए इधर उधर देखने लगी और आगे बढ़कर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर से, अभिमन्यु, आई लव यू, आई लव यू, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे सामने आओ अभी, आई लव यू अभी, अभी आई लव यू। उसकी आवाज़ पूरे में गूंज उठी जहाँ वो खड़ी थी कि तभी उस पेड़ पर से अभिमन्यु नीचे लटक के उसके सामने आता है। उसे अपनी आंखों के सामने देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाती है। वहीं अभिमन्यु भी उसका चेहरा पकड़, आई लव यू मोर, तरस गया था बहुत देर से अभी ये तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए, इसलिए ये सब किया। आई एम सॉरी बट रियली लव यू साध्या। साध्या रोते हुए, आई लव यू अभी। फिर वो उसके माथे पर किस करती है और अब मनु उसका चेहरा कस के पकड़ लेता है। आज दोनों के मन में ना जाने क्या क्या था एक दूसरे के लिए, जिसे वो बयां भी नहीं कर सकते थे। वो बस मुस्कुराकर एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। अगले पल साध्या उसे ऊपर से नीचे देख, मगर तुम ऐसे उल्टे क्यों लटके हुए हो? अब मनु, हम दोनों उल्टे, हमारी लव स्टोरी उल्टी उल्टी। ये सुन साध्या हंस देती है। अब मनु, मैंने सोचा था कि अलग ही स्टैंड के साथ तुम्हारे सामने आऊं, मगर वहाँ अटक गया, मैं लटक गया। और तुम्हें याद है हम पहली बार ऐसे ही मिले थे? सादिया हाँ में सारी लाती है। अब मनु, और वैसे भी चमगादड़ हूँ ना, उल्टा तो रहूँगा। और पता है मेरे साथ जब भी कुछ नया होता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तुम मेरी लाइफ में आई तो झगड़ा शुरू हो गया, तुम्हें समझने लगा तो तुम मुझसे दूर चली गई, तुम्हारे प्यार में पड़ा तो तुम दूर रहती, और जब तुमसे आई लव यू बोला तभी साथिया उसके मुंह पर हाथ रख, नहीं अब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा, तुम सीधे हो जाओ। अब मनु, पक्का ना? पता चला मैं सीधा हो गया और मेरी जिंदगी उल्टी पुल्टी, ऐसा तो नहीं होगा ना? साथिया आंसू पोंछ ना में सर हिलाकर, नहीं। अब मन्नू हंसकर, तो चलो मुझे ऊपर धक्का दो। ये सुन साध्या मुस्कुराकर ऊपर करती है। वहीं अब मन्नू दूसरी साइड से होकर नीचे कूदता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। साध्या उसे खामोशी से देखने लगती है और अब मन्नू उसे देखते हुए घुटनों के बल बैठ उसे देखने लगता है। वहीं साध्या इमोशनली उसे देखते हुए नीचे बैठ उसके गले लग जाती है और अब मन्नू भी कस कर उसे अपने बाहों में भर लेता है। अगले पल अब मन्नू उसे देख, आई लव यू। साध्या ये सब मैंने कहना ही अपने दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि सालों इंतजार करने के बाद भी मैं ये नहीं कह पाया। साध्या आई लव यू टू, मैं भी तरसी हूँ ये 3 शब्द सुनने के लिए, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हो पाया। थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। अब मन्नू, एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, छिपकली। साध्या हंसकर, मोस्ट वेलकम चमगादड़। अब मन्नू, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना कभी? साध्या नाम सर हिलाते हुए, नहीं कभी नहीं, अब चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकती। अब मनु, मैं भी। इतना बोल वो उठकर उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और साध्या कस कर उसे पकड़ लेती है जैसे कभी नहीं छोड़ेगी। साध्या और शिरीषा के लिए साधना और आराधना जी ने एक छोटी सी पूजा रखवाई, जिसके लिए सभी लोग मंदिर जाते हैं। पूजा होने के बाद पंडित जी सभी को प्रसाद देने लगते हैं। वहीं साध्या भी प्रसाद लेने के लिए आगे जाती है। इधर अभिमन्यु भी उस ओर जा रहा था, लेकिन वहाँ पानी गिरा था और अभिमन्यु अपने फ़ोन में था तो उसका ध्यान वहाँ नहीं गया और उसने गीले में पैर रख दिया जिससे वह फिसल गया। वहीं अभिमन्यु का पंडित जी के हाथ में लगी थाल पर लगा और वो हवा में उछल गई और उसमें रखा सारा सामान साध्या के ऊपर आ गिरा। वहीं अभिमन्यु जमीन पर बैठा अपने हाथ को देखा जिसमें हल्की सी मोच आ गई थी। वहीं सब हैरानी से अभिमन्यु को देख साध्या को देखने लगे, क्योंकि उसकी मांग पूरा सिंदूर से भर गया था और कपड़ों पर भी। अभिमन्यु अपने हाथ को देखा जो पूरा सिंदूर से लाल हो रहा था। वहीं साध्या को ऐसे देख और बाकी सभी को देख उसका गला सूख गया। वहीं रुद्राज कभी साध्या तो कभी जमीन पर गिरे अभिमन्यु को देख रहा था और बाकी सब भी।
कपूर पैलेस, आसो कमरा। समायरा आसो से बचते हुए कमरे में इधर उधर भाग रही थी और आसो उसके पीछे भाग रहा था। पूरे कमरे में दोनों के खिलखिलाने की आवाज़ गूंज रही थी। आखिर में समायरा टेबल पर चढ़ गई, पर बेचारी के लिए बच के भागने का कोई जगह ही नहीं बची। आसो मुस्कुराकर उसे देख रहा था और समायरा डरकर उसे आसो आकर उसे गोद में उठा के सोफे पर बिठाता और उसे टैबलेट देकर बोला, चलो खाओ। समायरा मुंह बनाकर उस टैबलेट को देखी। दरअसल कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो दवाई लेने में नखरे कर रही थी। आसो उसके मुंह में टैबलेट रखकर उसे पानी पिला देता है और समायरा ऐसे मुंह बनाती है जैसे उसे किसी ने करेला खिला दिया हो। आसो से चॉकलेट का भी पीस खिलाता है। वो खाते हुए बोली, कोई नहीं था मेरी लाइफ में, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आंसू उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाकर, मेरी जान, मैं और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे साथ ही है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, समझी। फिर उसे लिटाकर, अब सो जाओ वरना अभी बहुत कुछ हो सकता है। ये सुन समारा झट से आंखें बंद कर लेती है और आंसू उसके माथे पर किस कर लाइट ऑफ कर देता है और उसके पास लेट जाता है। समारा उसकी ओर खिसक कर उसे पकड़कर सो जाती है। मंदिर से आने के बाद सभी लोग हॉल में खड़े थे। अब मन्नू और सादिया किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। वहीं सब उन्हें देखते हुए सोच रहे थे कि क्या किया जाए। शिदिशा एप्पल काटते हुए, अरे आप सब इतना सोच क्यों रहे हैं, दोनों से पूछिए और शादी करवा दीजिए। और अगर आप लोगों को अभी पर कोई डाउट है तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब मन्नू एक बहुत अच्छा लड़का है, सादिया तो सब जानती है, तुम बताओ क्या तुम्हें लड़का पसंद है। शिदिशा उसे देखकर बोली। सब उनकी तरफ देखने लगे और सादिया नजरें नीची कर हाँ में सर हिलाकर भाग गई। शिदिशा अब मनु से, तुम्हारा क्या ख्याल है लड़की के बारे में। रुद्राज ग्लास टेबल पर पटकते हुए, अगर इसका मन नहीं भी है तो भी इसे सादिया से शादी करनी पड़ेगी, कहकर वो चला गया। रुद्राज के जाते ही शिदिशा बोली, तो अभी बाबू का ख्याल है आपका हमारी लड़की के बारे में। सब बड़े गौर से अब मनु की तरफ देख रहे थे। रुद्राज ने कह तो दिया था पर सादिया को जबरन अब मनु के साथ नहीं बांध सकते थे। अब मनु सर खुजाकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा दिए। सबको मुस्कुराता देख वो शर्माकर भाग गया। साधना जी ने फ़ोन कर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि 5 दिन बाद सगाई और 4 महीने बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। सभी ये मान गए। फिर सबने मिलकर डिनर किया और सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रूहान का कमरा। दिव्या बेड पर लेटी हुई थी और रूहान उसके सिरहाने पर उसके सर पर थपकी दे रहा था। कुछ देर बाद वो सो गई। वहीं रूहान उसके माथे पर किस कर उसे देखने लगता है। वो उसके फूले हुए गालों को देखकर बोला, बस एक बार बेबी को आ जाने दो, फिर तुम्हें खिला खिला कर इससे भी ज़्यादा क्यूट और चबी बना दूंगा। आई रियली लव यू बोल उसके दोनों गालों पर किस करता है। फिर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर उसके पास लेटकर धीरे से उसके पेट पर हाथ रख उसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। टेरेस पर सादिया इधर से उधर घूम रही थी और अब मैंने झूले पर बैठा उसे परेड करते हुए देख रहा था। तभी झूला झूलते हुए उसे देख बोला, क्या हुआ, उतर गया शादी का भूत, अब नहीं करनी शादी। सादिया उसे गुस्से से घूरी और फिर उसकी गोद में बैठ, अगर भूत उतर भी गया हो तो शादी तो हो ही गई ना, अब भले ही आधी हुई हो पर मुझे तो चलेगा, पर पूरे घर वालों के सामने, खुद माता रानी के सामने हुई है। अब मैंने, अच्छा जी, मैं तो अंधा हूँ ना। सादिया, हाँ वो तो हो, मेरा एहसास तो तुम्हें दिखा ही नहीं। अब मैंने उसके गाल खींचकर, अच्छा बताऊँ अभी मैं तुम्हें, छिपकली की बच्ची। सादिया, बिल्कुल चमगादड़ के बच्चे। अब मैंने बस मुस्कुरा दिया। तभी सादिया उसके आगे हाथ, तो क्या चमगादड़ तैयार है ज़िंदगी भर मेरे साथ उल्टा लटकने के लिए। अब मैंने उसे देख, यस छिपकली। सादिया मुस्कुरा, गुड। इतना बोलो उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अब मैंने उसके मुंह पर हाथ रख, सादिया क्या कर रही हो, ये गलत है यार। सादिया उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए, वो क्या है ना अभी बाबू, आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, जानते हो ना। अब मैंने कुछ नहीं बोला और अपना चेहरा घुमा लिया। वहीं सादिया उसका चेहरा पकड़ उसे बढ़कर जैसे उसे किस करने को हुई तो अब मैंने उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वहीं सादिया उसे घूर कर देखती है। अब मैंने उसका मुंह पीछे कर, मुझे सब पता है एंड ये सब शादी के बाद।
सादिया का मुंह बन गया, पर अब वो उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उसे किस जरूर करके रहेगी। उसे उसकी बात काटने में बड़ा मज़ा आता था, तो वो आज कैसे मान सकती थी। सादिया उसके माथे पर किस कर पीछे हुई और ओके कहकर उठ खड़ी हुई। वहीं अब मनु हैरानी से उसे देख रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से कैसे मान गई। वो मन में सोचा कि ये उसकी मिस सी की जैसे एक नंबर की जिद्दी है। फिर उसने अपने सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया। सादिया उसकी ओर देख, अभी क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे? अब मनु हाँ में सर हिलाकर उठता है, पर अब भी वो सोच में था। वो मन में खुद से, पता नहीं ये तूफान मेरी ज़िंदगी में क्या रंग लाए। सादिया उसके चेहरे पर चुटकी बजाकर चले। अब मनु उसके साथ चल दिया। कुछ देर बाद वो उसके कमरे तक आए कि तभी सादिया उसे देख, अभी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब मनु उसे देख, क्या? सादिया, अपना कान इधर लाओ। अब मनु अपना कान उसकी ओर करता है, जिससे दोनों बहुत करीब आ गए थे, जिस पर अब मनु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहीं सादिया उसे मुस्कुराकर देख रही थी। कुछ देर जब अब मनु को कुछ सुनाई नहीं दिया, तो वो अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया और जैसे ही किया, सादिया ने एकदम उचककर उसके होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। पर यह पहली बार था, इसलिए वो किस कम कर रही थी और बैठ जाता। वहीं अब मनु की आंखें बड़ी थी और शरीर खंभे की तरह, उसे मानो लकवा मार गया हो। वो एकदम शौक था। वहीं 5 मिनट बाद सादिया उससे दूर होकर बोली, आइंदा से मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना, वरना इससे ज़्यादा हो सकता है। फिर उसके गाल पे किस कर गुड नाइट और मुस्कुराकर कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर वो अपने दिल पर हाथ रखती है और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो मिरर में अपना लाल चेहरा देखती है और जाकर बिस्तर पर लेट कुछ ही देर में अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। वहीं बाहर अब मनु मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर होश में आकर वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। वो अपने कमरे में आकर पागल लगी, तुम्हें तो मैं देख लूँगा, छिप मिली। इतना बोल वो अभी का सब याद कर बेड पर लेटा और मुस्कुराकर सो गया। रुद्राज का कमरा। रुद्राज बाथरूम से बाहर आकर टॉवल से सर पोंछते हुए बाहर आकर सामने देखता है, जहाँ शिदिशा साच के साथ लेटी उसे प्यार से सुला रही थी। रुद्राज टॉवल साइड में रख उन दोनों के पास आकर शिदिशा को पीछे से हाँक कर जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तो शिदिशा अपने होठों पर उंगली रख सो रहा है। रुद्राज साच को एक नज़र देख उसे देखता और कान पकड़कर धीरे से सॉरी। शिदिशा हाँ में सर हिलाकर पलकें झपका देती है। रुद्राज उसके बालों में उंगलियां चलाने लगता है। तभी शिदिशा उसे देख, क्या कर रहे हो? रुद्राज, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर तुम मानो तो। शिदिशा ये सुन साच को देखती है, तो जो फाइनली सो गया था। फिर वो रुद्राज की ओर मुड़कर, अच्छा जी, अब क्या करना है आपको? सब कम है क्या? रुद्राज उसे पकड़, नहीं, जब मेरा दिल और मेरी जान दोनों मेरे पास है तो मुझे और क्या चाहिए? ये सुन शिदिशा मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रख लेती है। वहीं रुद्राज उन दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से उड़ाकर शिदिशा को पकड़कर सो जाता है। कुछ सालों बाद खुराना हाउस। शिदिशा अपने कमरे में बोलती हुई आई, साच साच बोल। कमरे की हालत देख अपने सर पकड़ लिया। वो खुद से बोली, मैं क्या करूं इस लड़के का? ये बोल वो अंदर आकर सारा सामान उठाने लगी। तभी रुद्राज कमरे में खुशी से आकर, सिद्धि, एक गुड न्यूज़ है। शिदिशा नॉर्मली, क्या? रुद्राज, तुम्हारे वो रेडियो वाले गाने तो तुम्हें पता ही है, और जब से सबको पता चला है कि वो मेलोडी क्वीन तुम हो, तो हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। शिदिशा, हाँ। रुद्राज उसे अपने सामने कर, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? शिदिशा, खुश तो हूँ, लेकिन इस लड़के का क्या करूँ? तुम खुद ही कमरे में उसका सामान देखो। रुद्राज कमरे को देखता है, जहाँ साज का माइक्रोफोन, कहीं उसका माइक, कहीं उसका गिटार, तो कहीं उसके गाने की डायरी, कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बिखरे पड़े थे। ये सब देख रुद्राज को खुद के बचपन की याद आ जाती है। वो शिदिशा की ओर देख, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। शिदिशा उसका गिटार उठाकर, मगर चीज़ों को इस्तेमाल कर उन्हें उनकी सही जगह पर ना रखना, ये भी तो गलत है ना? रुद्राज, आई नो, मैं समझाऊंगा उसे,
वैसे तुम्हें पता है सिदिशा क्या? रुद्राज मुस्कुराकर, मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसा था। मेरा रूम हमेशा बिखरा हुआ रहता था, कहीं ना कहीं हर जगह मेरा ही सामान। सिदिशा उसके पास आकर, हाँ मतलब पापा पे गया है और उन्हीं पर जाएगा। रुद्राज, आई विश मुझसे भी आगे जाए। शिरीषा, हाँ वैसे कहाँ है ये जूनियर रुद्र? रुद्राज, तुम्हें तो पता ही है, एक बार अगर उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र हो जाए तो बस उसी की रट लगाए बैठना है उसे। छोटू और तुम्हारी लव स्टोरी की तरह साच और उसकी गर्लफ्रेंड की भी वही है। छोटू की तरह उसका हाल भी वैसा है। शिरीषा मुस्कुराकर, चलो देखते हैं। इतना बोल वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। हॉल में वो दोनों हॉल में आते हैं और डाइनिंग टेबल की ओर देख मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और दूर खड़े वहीं देखने लगते हैं जहाँ डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा बैठा था। वो लगभग 4 साल का होगा। वो दिखने में काफ़ी प्यारा था। उसकी आंखें उसके पापा की तरह ब्राउन और मम्मा की तरह बिल्कुल सिल्की और ब्राउन हेयर थे। वो बार बार अपनी हैंड वॉच में देख अपनी प्यारी सी आवाज़ में दरवाजे की ओर देख बोला, एक गर्लफ्रेंड कब आएगी? कितना टाइम हो गया है, अब तक आ जाना चाहिए था। उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें देख रुद्राज सिदिशा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। साच निराश होके, बेबी की वजह से उन्हें अपने बॉयफ्रेंड का तो कोई ख्याल ही नहीं है। सिदिशा उसके पास आकर उसका गाल छूकर, साच ऐसा नहीं है बेबी, आप अपनी गर्लफ्रेंड की कंडीशंस को तो जानते ही हो ना। साच उसे देख, आई नो मम्मा, बट वो आएगी ना। रुद्राज, बिल्कुल आएंगे। जब साच बुलाए और उसकी गर्लफ्रेंड ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? गर्लफ्रेंड आ जाएगी बेटा, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। साच, यस पापा। रुद्राज उसके पास बैठ जाता और सिदिशा किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। साच सम्राट नियति को गुड मॉर्निंग विश कर अपनी दादी और बड़ी दादी के पैर छूकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। वहीं देवकी और साधना जी उसके सर पर हाथ फेर उसे अपने पास बिठा लेती हैं। साच किचन की ओर देख, मम्मा आज क्या बना है? सिदिशा, गेस करो, आपका फेवरेट। साच, बटाटा बड़ा। सिदिशा मुस्कुराकर, बिल्कुल। ये सुन साच खाने का वेट करने लगा। वहीं सिदिशा उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा दी। सिदिशा की तरह साच का भी बटाटा बड़ा फेवरेट था। थोड़ी देर में सिदिशा सर्वेंट्स के साथ सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और खुद बैठती है। साच बहुत मज़े से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और साथ ही गेट की ओर देख भी रहा था। वहीं उसे ऐसे देख सब मुस्कुरा देते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग हॉल में आकर बैठते हैं। तभी वहाँ किसी की आवाज़ गूंजी, मिस्टर साच, कहाँ हैं आप? ये सुन सभी लोग सामने देखते हैं। वहीं साच खुश हो जाता है। साध्या, जिसे अब मनु धीरे धीरे संभाल कर ला रहा था, लेकिन वो अपने कमरे में चली जा रही थी क्योंकि उसे साच से मिलना था। इन्हें देख सब उठ जाते हैं। वहीं साच उसे देख जल्दी उधर जाता है। वहीं साध्या अब मन्नू का हाथ छोड़ आगे जाती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। ये देख सब एकदम डर जाते हैं, लेकिन साध्या गिरती कि साच जल्दी से आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और वो गिरते गिरते बची। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। वहीं अब मन्नू जल्दी से उसके पास आकर, तुम ठीक तो हो ना? साध्या हाँ में सिर हिलाती है। साच, गर्लफ्रेंड ये गलत बात है, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, आपको और आपके बेबी को चोट लग सकती थी ना। अब मनु, समझाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है मेरी। साध्या उसे घूर, तुम ना चुप रहो चमगादड़ कहीं के, और मैं क्या तुम्हारी असिस्टेंट हूँ? अब मनु, छिपकली तुम, देखा सच कैसे बोल रही है, हमेशा उल्टी पुल्टी बातें करती रहती है। अगर इसका यही हाल रहा तो मेरा बच्चा तो उल्टा ही पैदा होगा। ये सुन सभी हंस दिए। वहीं सात्या अब मनु को घूरने लगी। अब मनु उसे इग्नोर कर उसे पकड़कर लाने लगा। वहीं साध्या साच से बातें करती हुई अंदर आई। अब मनु उसे आराम से सोफे पर लाकर बिठा दिया और साच साध्या के पास बैठ उससे बातें करने लगा। साच, गर्लफ्रेंड आपको देखकर चलना चाहिए था ना। साध्या कान पकड़कर, आई एम सॉरी। साच, और अभी अंकल क्या बोल रहे हैं? आप बात नहीं सुनती उनकी? अब मनु मन में, अब आएगा मजा इस छिपकली को। साच, बोलो ना। साध्या अब मनु को एक नज़र घूर साच से, ऐसा नहीं है,
तुम्हारे अभी अंकल को तो बस मौका चाहिए मेरी शिकायत करने का। अभिमन्यु, अच्छा, मुझे मौका चाहिए शिकायत का, और तुम्हारा क्या? तुम्हें भी तो मौका चाहिए गलती का। सात्या हैरानी से, मैं गलती करती हूँ? अभिमन्यु, हाँ तुम। तभी साज, ओफो, बस भी करो आप दोनों। ये सुन दोनों चुप हो गए। वहीं साज सात्या से बात करने लगा। तभी शिदिशा, साज, अब तो आपकी गर्लफ्रेंड आ गई है, अब तो आप हैप्पी हो ना? साज मुस्कुराकर, बहुत ज़्यादा मम्मा। ये सुन सभी मुस्कुरा दिए। तभी एक आवाज़ और वहाँ आई, जब साज की गर्लफ्रेंड आ सकती है तो मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आ सकता है? ये सुन सभी उधर देखते हैं। शिदिशा खुशी से, मिस्टर छोटू। छोटू आकर उसे हक कर लेता है और शिदिशा उसे। रूहान दिव्या उसके पीछे आते हैं, उनके साथ उनका बेटा रियान भी था। छोटू शिदिशा से, कैसी हो आप? शिदिशा, बहुत अच्छी, तुम कैसे हो? छोटू, मैं भी। शिदिशा, तुम तो मुझसे भी बड़े हो गए हो। छोटू, हाँ, लेकिन सिर्फ हाइट में। शिदिशा ये सुन मुस्कुरा दी और बाकी सब भी। तभी रियान उसके पास आकर, मामी, बुआ, मैं तो रह गया। शिदिशा उसे देख, अरे सॉरी, तुम कैसे रह सकते हो? इतना बोल वो रियान को गोद में उठाकर उसके गाल पर किस कर देती हैं और रियान मुस्कुरा देता है। सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी सम्राट उठकर, सभी लोग साथ ही हैं तो क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? सब एक साथ, बिल्कुल। सभी लोग उठकर उसके पास आकर ग्रुप में आ जाते हैं। सम्राट अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर, रेडी गाइस, स्माइल। उसके ये कहते ही सब मुस्कुरा देते हैं और सम्राट 3-4 सेल्फी क्लिक कर लेता है। और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। आगे जाकर साध्या एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम उसने और अभिमन्यु ने सभ्या रखा। साच और रियान की सभ्या के साथ खूब बनती। वो दोनों उसके आगे से कटे बाल टच करते रहते थे और रुद्राज शिदिशा का प्यार, उसका रुद्राज का उसे गिटार बजवाना, उसके लिए गाने गाना, उन दोनों का साच को प्यार करना बना रहता है। साच, साध्या और छोटू शिदिशा की बॉन्डिंग वैसी ही रहती है। वहीं अभिमन्यु और साध्या का झगड़ा और प्यार दोनों बरकरार रहता है। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। थोड़ा सा सैड फील हो रहा है क्योंकि ये कहानी दिल और जान दोनों में बस गई, बट फाइनली दिस स्टोरी इज़ हैप्पी एंड। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।